सासू माँ, कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है, आप आवाज़ तो लगाइए। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। रोहन बोले, इतनी ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। इसकी बदमाशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और तुम भी कुछ नहीं कहती हो। रोहन अपनी पत्नी शिवानी को कहते हैं। शिवानी बोली, एक बार पूछकर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है माँ जी होंगी। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज़ लगा सकती हैं। दरवाज़ा मत बंद किया कीजिए। पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? रोहन बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाज़ा पीटने लगेंगी? ये सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शिवानी बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलता है। जैसे ही शिवानी दरवाजे पर गई, उसकी सास विमला जी बोली, बहू कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला रखा करो। अरे, कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊंगी। शिवानी बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक देने की ज़रूरत नहीं, बस आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से रोहन उठकर आए और बोले, अरे माँ, तुम हो? मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी? विमला जी बोली, बेटा, लगता है मैं अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर ये तो दरवाज़ा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू, कमरे का दरवाज़ा खुला रखा करो। शिवानी ने रोहन की तरफ देखा। रोहन मुस्कुराता हुआ बोले, अरे नहीं माँ, दरवाज़ा बंद कहाँ था। और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लो, इसके लिए इतनी रात में दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। रोहन पीछे मुड़कर शिवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शिवानी उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाज़ा मत बंद किया करो। परंतु कुछ भी कर लें, बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है। और इन मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीत गया। कुछ वक्त बाद शिवानी की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। शिवानी रोहन से बोली, कुछ रोज माँ रुकेंगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप राघव के साथ सो जाएं और माँ मेरे साथ सो जाएंगी। रोहन बोले, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को राघव के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाज़ा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज़ लगाए तो हमें सुनाई देगा। शिवानी बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाज़ा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाज़ा खुला रखेंगे तो माँ जी सोचेंगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखती है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो, फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो शिवानी जाकर बोली, माँ जी, हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। आपको
अगर कुछ ज़रूरत होगी तो आप दोनों आवाज़ लगा सकती हैं। विमला जी ने अपनी बहू को बड़ी गौर से देखा। कुछ रोज़ बाद जब उनकी बेटी का एक रोज़ फ़ोन आया, तब उन्हें वो कहती है, बहू हर रोज़ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है। आज माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोलकर रखी है। कितना भेदभाव करती है। शिवानी की ननंद रश्मि बोली, एक बात बोलूं? माँ बुरा मत मानना, ये दरवाज़ा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाज़ा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करती हैं? मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? जो बात सच है वही कहूँगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। विमला जी बोली, जो भी हो, पर बहू के मन का दरवाज़ा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। रश्मि बोली, माँ क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भाभी के लिए खोल कर रखा है? ये सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रोज़ विमला जी रात में सोई नहीं थी। शिवानी की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वो उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समधन जी, आपको नींद नहीं आ रही? विमला जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई। जाती हूँ, बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। शिवानी की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है। ये देखिए, आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना? बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। विमला जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने सुझाई। समधन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना? शिवानी की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है? उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाज़ा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात शिवानी की माँ ने रोहन की माँ को समझा दी और रोहन की माँ भी उस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी रश्मि ने यही बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वो बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। दोस्तों, दरवाज़ा तो महज एक सामान है, परंतु मन का द्वार हमेशा अपने अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए, ताकि बिना दस्तक दिए ही वो आपके मन के भीतर आ सके। कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करें, ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।